हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग? ओके। तो बेटा आज हम क्लास 12th में अकाउंटेंसी की बात करेंगे। और अकाउंटेंसी में जो लास्ट वीडियोस हमारी बनी थी बेटा, वो लास्ट वीडियोस थी रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स, है ना। आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का एक नया पहलू डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अब रिटायरमेंट आप पिक्चर के अंदर भी देख रहे हैं बेटा कि सारे पार्टनर में से एक पार्टनर निकल के जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई पर्सन एक किसी पर्टिकुलर वर्क में इन्वॉल्व होता है तो एक टाइम बाद वो वहाँ से रिटायरमेंट लेता है। वो रिटायरमेंट वॉलेंट्री हो सकती है, वो रिटायरमेंट कंपल्सरी हो सकती है, वो रिटायरमेंट बाय लॉज हो सकती है, मतलब वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के ऊपर और कंडीशंस के ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट की बेटा। ठीक है, तो रिटायरमेंट है क्या, समझते हैं उसको बेटा। तो बोल रहा है विड्रॉवल ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स और एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड और बाय गिविंग नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज टर्म्ड एज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। समझ रहे बेटा, क्या बोल रहा है कि जब एक पार्टनर अपना आपको एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है। ठीक है, अब निकालने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, बाय द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग पर्टिकुलर नोटिस टू द पार्टनर्स। ठीक है, मतलब वो किसी भी तरीके से जब एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लेता है, अपना को निकाल लेता है, तो हम उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है बेटा, बोल रहा है अ पार्टनर हु कट हिज कनेक्शन विद द फर्म इज कॉल्ड रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर फर्म से अपना कनेक्शन काट लेता है उसको हम रिटायरिंग पार्टनर बोल देते हैं बेटा। ठीक है, और वी कैन से आउट गोइंग पार्टनर। ठीक है, बोल रहा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कम टू एन एंड। ठीक है, हमें पता है जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स है वो भी एक पार्ट है किसका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि इसके अंडर भी क्या होगा, एक नया जो है एग्रीमेंट क्रिएट होगा और जो ओल्ड एग्रीमेंट था वो वहीं पर ही क्या होगा बेटा, एंड हो जाएगा। हाँ जी, बोल रहे हैं द बिजनेस में कंटिन्यू विद द न्यू एग्रीमेंट विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ जो फर्म है वो दोबारा कंटिन्यू अपना आपको कर सकती है। व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स ही शेयर इन द फर्म इज टू बी करेक्टली असर्टेन्ड एंड सेटल्ड। जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसका जो भी हिस्सा बनता है, ठीक है, जो भी उसका शेयर बनता है उसको असर्टेन करना है, उसको पर्टिकुलर फॉर्मेट्स या फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग निकालना है और उसको क्या करना है, सेटल डाउन करना है बेटा। ठीक है, हाँ जी। अब बात कर रहे हैं राइट्स ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर्स के बेटा राइट्स क्या हैं, देखो जरा। तो बोल रहा है अ रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट ही शेयर ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब बेटा जो भी उसका हिस्सा बनेगा जो उसको लेके जाना है, ठीक है, अप टू द रिटायरमेंट। ठीक है, जो उसकी रिटायरमेंट होगी तब तक जो भी उसका हिस्सा बनेगा वो जो उसको लेकर जाएगा वो उसको, मतलब वो उसके राइट्स हैं वो उसको लेके जाएगा, और जो भी उसको देना है बेटा वो उसकी ऑब्लिगेशंस भी हैं, उसको जैसे वो लेके जा रहा है उसको देना भी पड़ सकता है। यस, हाँ जी। तो बोल रहे हैं अप टू द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, बोल रहा है सिमिलरली ही इज लायबल फॉर हिज शेयर इन द ऑल लॉसेज लाइक accumulated losses, revaluation losses, drawings, interest on drawings, share of current year's loss up to the date of retirement। समझ रहे हो बेटा, मतलब वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ गया, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी है उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक जो भी पार्ट होगा, जो लॉस का पार्ट होगा वो उसको देना भी पड़ेगा, वो उसकी ऑब्लिगेशन भी है ना। हाँ जी, बोल रहा है ही इज़ नॉट लाइबल फॉर एनी लॉस इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट के बाद फर्म को किसी भी टाइप का कोई भी लॉस होता है तो उसमें उस पर्टिकुलर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और वो उसके लिए लाइबल भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा? यस। अब हम देखेंगे हमने इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर किन किन चीज़ों को, किन किन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडजस्टमेंट और वी कैन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब भी एक पार्टनर रिटायर होगा तो उस टाइम पर हमें क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करनी है और हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी है। क्लियर है बेटा? तो फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, देन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज, देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, देन असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो डेट ऑफ रिटायरमेंट तक उसके प्रॉफिट और लॉस बनेंगे उसको असर्टेन करना है। देन
कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स, टोटल अमाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर का बनता है उसको कैलकुलेट करना है। देन सेटलमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर, जो भी रिटायरिंग पार्टनर के लिए अमाउंट बनता है उसको मैं सेटलमेंट करना है। लास्ट में बोल रहा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो ये बेटा कुछ 7-8 पॉइंट रहेंगे जिनको हमने फुल फ्लैश डिस्कस करना है। जो हमारा पूरा चैप्टर रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वो इन 8-9 पॉइंट के ऊपर ही बेटा बेस्ड रहेगा। क्लियर है? यस। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पहला पॉइंट रहेगा बेटा अकाउंटिंग की ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटा, क्या आएगा? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो हमें पहले इसके ऊपर फोकस करना है। तो बोल रहा है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द बिजनेस कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्टनर्स। हमें पता है कि रिटायरमेंट जब पार्टनर की होती है तो जो बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो तो रिमेनिंग उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर रहेंगे ना बेटा, तो उनको तो आगे अपनी फर्म को कंटिन्यू करना है। तो हमें जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें जो भी चेंजेस आएंगे उसके ऊपर फोकस करना है। तो इसमें एक तो न्यू रेशियो के बारे में बात करेंगे, एक हम बात करेंगे गेनिंग रेशियो के बारे में। तो देखो न्यू रेशियो क्या बोल रहा है, द रेशियो in which the continuing partner decide to share the future profit and losses is known as new profit sharing ratio। ये हम पहले ही बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि न्यू रेशियो एक वो रेशियो जिसमें continuing पार्टनर क्या करते हैं, अपने फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होगा? द रेशियो इन विच continuing पार्टनर एक्वायर द आउट गोइंग पार्टनर्स शेयर। जो आउट गोइंग पार्टनर है मीन्स जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जो शेयर होगा जब उसको कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेंगे, एक्वायर कर लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गेनिंग रेशियो, जिस रेशियो में वो उसको एक्वायर करेंगे। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड गेनिंग रेशियो बिकॉज द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स स्टैंड टू गेन बाय एक्वायरिंग द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देंगे तो बेटा वो अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। और गेनिंग रेशियो के अंदर ऑपोजिट है, ये न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस किया जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। अब थोड़ा हम डिफरेंस कर लेते हैं बेटा, क्योंकि देखो हमने जब एडमिशन ऑफ पार्टनर की बात की तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। अब हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स कर रहे हैं तो हम इसमें जो मेन फोकस रखेंगे वो किसके ऊपर रखेंगे बेटा? गेनिंग रेशियो के ऊपर रखेंगे। यस, तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। मीनिंग का भी डिफरेंस देखो बेटे, क्या बोल रहा है? द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। जब ओल्ड पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स के लिए क्या करते हैं, अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट को सेक्रीफाइस करते हैं। सेक्रीफाइस करेंगे किसके लिए? न्यू पार्टनर के लिए, तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, गेनिंग रेशियो क्या बोल रहा है? द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द आउट गोइंग पार्टनर्स शेयर। ठीक है, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं तो वो आउट गोइंग पार्टनर के शेयर को जब एक्वायर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। क्लियर है बेटा? व्हेन टू कैलकुलेट सेकंड बेसिस रहेगा हमारा। तो इसमें देखो कब कैलकुलेट करना है इसको, तो बोल रहा है इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बोल रहा है? इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर के एडमिशन होगा या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तब। गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पर्पस क्या रहेगा बेटा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का पर्पस रहेगा इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो हाउ मच ईच पार्टनर नीड टू सेक्रीफाइस फॉर द न्यू पार्टनर्स, कि हर एक पार्टनर नए पार्टनर के लिए कितना सेक्रीफाइस करेगा, उस चीज़ को कैलकुलेट करना। गेनिंग रेशियो किसके लिए होता है? इसका मेन पर्पस क्या है? इट इज़ कैलकुलेटेड टू नो हाउ मच मोर ईच पार्टनर विल गेन व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई। जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, उसकी डेथ हो जाती है, उस केस में जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो कितना क्या करेंगे बेटा? एक्वायर करेंगे, उनको कितना पैसा वापस कितना उनको शेयर ऑफ प्रॉफिट वापस मिलेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव बोल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, इट इज़ यूज टू शेयर द गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? ये यूज कब क्या रहता है? टू शेयर द गुडविल। ठीक है, मेनली गुडविल को शेयर करने के लिए। गेनिंग रेशियो होगा वो क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज यूज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेबल टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें कितना कंपनसेशन देना है। ठीक है, बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को कंपनसेशन देंगे। कैलकुलेशन की बात करते हैं बेटा, तो कैलकुलेशन देखो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर।
तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। इसका अपोजिट न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर होगा तो बेटा वो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। इसका अगला पॉइंट रहेगा इफेक्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रिएटेड। किस केस में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करते हैं, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसको हम क्रेडिटेड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिटेड कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा, ये दोनों में इसमें डिफरेंस रहेंगे। तो ये हमारा डिफरेंस था बिटवीन गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम पॉइंट के ऊपर आते हैं, हमारा जो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो जो रहेगा उसके डिफरेंट केसेस क्या रहेंगे। जैसे हमने बात की थी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर डिफरेंट केसेस आए थे, उसी तरीके से गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम पे डिफरेंट केसेस हमारे सामने आएंगे बेटा। तो उन डिफरेंट केसेस को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो देखो बेटा केसेस कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट केसेस रिलेटिव रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर अनचेंज्ड, जो भी रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बीच में जो रेशियो को अनचेंज रहेगा तब क्या होगा, व्हेन द पार्टनर शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर इज चेंज्ड। ठीक है, जो शेयरिंग रेशियो होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में चेंज होता है, ठीक है, तब क्या कंडीशन आएंगी, व्हेन द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर और वी कैन से परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर। ठीक है, जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो एक्वायर करता है तब कंडीशन क्या आएगी। और केस नंबर 4 क्या रहेगा, व्हेन एंटायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय ओनली वन कंटिन्यूइंग पार्टनर। जब सिर्फ एक कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करता है, उसको एक्वायर करता है तो कंडीशंस क्या आएंगी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो हम केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है रिलेटिव रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स अनचेंज्ड। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका जो रिलेटिव रेशियो अगर वो चेंज ना हो, सेम रहेगा, तब क्या कंडीशन होगी। बोल रहा है इफ़ द कंटिन्यूइंग पार्टनर मेंटेन देयर रिलेटिव रेशियो द गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो विल बी सेम। उस केस में हमारा गेनिंग रेशियो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों सेम रहेंगे। इन दिस केस देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एंड द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो विल बी, द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी सेम। इसको हम एक क्वेश्चन के बिहाफ पर समझते बेटा। तो बोल रहे हैं कि देर आर 3 पार्टनर्स एक्स वाई जेड, ठीक है, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10, 1/5। और वी कैन से अब 1/2 था, इसको 5/10 कर दिया क्योंकि 10 को इन्होंने डिनोमिनेटर को सेम लेकर चलना है बेटा। 3/10 का 3/10 रहेगा, 1/5 को 2/10 कर दिया। तो 5:3:2 इनका रेशियो है बेटा मेनली, ठीक है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो इफ एक्स रिटायर। अब देखो बेटा ध्यान से इसमें, अब देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ बोल रहा है बेटा ये कि जो रेशियो था हमारा वो रेशियो ये है। रेशियो क्या बना, 5:3:2। अब ये बोल रहा है एक्स रिटायर हो गया। एक्स कौन सा लास्ट पार्टनर है, सॉरी स्टार्टिंग पार्टनर था, ठीक है। तो स्टार्टिंग पार्टनर का रेशियो क्या था, 5 था, तो 5 हम निकाल देंगे। तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनका रेशियो क्या बनेगा, वाई और जेड का। बाकी जो बच गया 3:2। जब कुछ बोला ही नहीं हमें तो 3:2 उनका नॉर्मल रेशियो रहेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर वो हमने नॉर्मल रेशियो इनका दिखा दिया। हाँ जी, अब गेनिंग रेशियो देखो कैसे निकालना है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो देखो क्या रहेगा, अब न्यू रेशियो तो 3:2 था एक्स और वाई का, और ओल्ड रेशियो क्या रहेगा 5:3:2, ठीक है बेटा। तो वाई के हम पहले बात करते हैं। वाई के लिए जो पहले न्यू रेशियो देखो क्या रहेगा 3/5, ठीक है, पहली कंडीशन, माइनस 3/10। 5, 3, 8 to 10 होता है बेटा इस वाले केस में, ओल्ड रेशियो केस में। तो 3/10 कर देगा। तो 3/5 में से 3/10 को माइनस करेंगे तो बेटा लास्ट में हमारा क्या आएगा 3/10 आएगा बेटा। इसी तरीके से जो जेड का गेन रहेगा बेटा उसमें भी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो रहेगा। तो न्यू रेशियो है 2/5, उसमें से माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो है 2/10। तो 2/5 में से 2/10 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा 2/10। तो आप देखेंगे आपका रेशियो क्या आ रहा है 3:2। तो यहाँ पर आपका वैसे भी नॉर्मली भी रेशियो बेटा जो नॉर्मल रेशियो आपका आ रहा था यहाँ पर न्यू रेशियो क्या आ रहा था 3/2। तो हमने बोला ही था कि न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी सेम। तो वही कंडीशन यहाँ पर बेटा निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बेटा इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम केस 1 गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। जो गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो के बराबर है। सो इन दिस टाइप प्रॉब्लम्स देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बेटा, है ना। अब केस 2 की हम बात करते हैं बेटा। देखो केस 2 क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर इज चेंज्ड, ठीक है, मतलब चेंज हो गया है, या फिर हम कह लें कि द न्यू रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर इज गिवन, ठीक है, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बीच में जो न्यू रेशियो रहेगा वो हमें गिवन होता है।
तो हम क्या करते हैं, प्रीवियस कंडीशन के अंदर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, 3 पार्टनर थे, 3 में से 1 पार्टनर रिटायर हो रहा है, बाकी 2 पार्टनर्स हैं उनका एज इट इज़ वही रेशियो रहा। लेकिन इस केस में क्या रहेगा, जो बाकी पार्टनर्स बचेंगे उनका हमें न्यू रेशियो अलग से गिवन होगा। तब क्या करेंगे बेटा, बोल रहे हैं इफ़ द कंटिन्यूइंग पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन सम अदर रेशियो द गेनिंग रेशियो विल आल्सो चेंज। तो गेनिंग रेशियो भी चेंज होगा अगर आपका अदर रेशियो यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो बोल रहे हैं इन दिस केस इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो को, ये नेसेसरी है। हाँ जी, इन दिस केस ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन, और ऐसे कंडीशन में हमेशा आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो गिवन होगा। आपको करना कुछ नहीं है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को सिंपली माइनस करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं बेटा। एक देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है बेटा, ये इनका 3:2:1 रेशियो दे रखा है। अब इसमें रिटायर कौन कर रहा है, सी मतलब लास्ट वाला जो 1 वाला पार्ट है वो रिटायर कर रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना इस चीज़ को। फ्रॉम द फॉर्म ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। जो ए और बी हैं बेटा, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि 7:5 उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है 3:2:1 था। ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें पता है 7:5 था। बोल रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अब बेटा हमें पता है ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो 7:5 है। कुछ नहीं करना, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को हमने माइनस कर देना है। अब बच्चे यहाँ पर जो मेनली मिस्टेक जो करते हैं बेटा, वो मिस्टेक क्या करते हैं देखिए ज़रा। वो मिस्टेक करते हैं कि जब वो लेके चलते हैं जब हमें 2 ही पार्टनर्स हैं, उन्हीं का ही तो गेनिंग रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो में वो 3:2:1 की जगह 3:2 ले लेते हैं, 1 को निकाल देते हैं कि इसका तो कोई काम नहीं है। नहीं बेटा, ओल्ड रेशियो में हमें जब टोटलिंग करनी है डिनोमिनेटर की, तो उनमें तीनों पार्टनर्स की टोटलिंग होगी। ठीक है, तीनों पार्टनर का जितना भी शेयर बनता है उसकी टोटलिंग होगी। 3:2:1 है, तो 3 + 2 5 + 1 = 6। तो 6 को हमें लेकर चलना है नीचे डिनोमिनेटर में, ना कि 5 को लेकर चलना है। इस चीज़ को ध्यान रखना बेटा। ठीक है, तो ए का गेन निकालना कोई दिक्कत नहीं है। 7:5 था, तो 7 और 5 12 आ गया, तो 7/12 - 3/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/12 आ गया। इसी तरीके से बी का गेन निकालेंगे बेटा, तो 5/12 कर देंगे -2/6। ठीक है, तो 5/12 में से 2/6 को माइनस करेंगे तो 1/12 आ गया बेटा। तो दोनों में 1/12 था, तो रेशियो क्या आ गया 1:1। तो ये अपना आंसर इसका निकल जाएगा बेटा। क्लियर है? यस। अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। हाँ जी, केस नंबर 3 बोल रहा है व्हेन द continuing partner acquire और परचेज द रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एन एग्रीड रेशियो। ठीक है, continuing पार्टनर क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर्स के शेयर को। ठीक है, एक एग्रीड रेशियो में। तब क्या करना है, बोल रहा है हेयर न्यू रेशियो इज टू बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। ठीक है, इन दिस केस देर इज नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ध्यान दीजिएगा बेटा इस पॉइंट पर। आपको गेनिंग रेशियो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा, पर आपको उसको समझना पड़ेगा कि हमारा गेनिंग रेशियो किस फॉर्म में गिवन है। यस, द रेशियो इन विच दे एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर फॉर्म इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। मतलब जिस रेशियो में, जिस फॉर्म में पर्टिकुलर पार्टनर से जो रिटायरिंग पार्टनर है उससे अपना शेयर एक्वायर करेंगे, उसी रेशियो को हम गेनिंग रेशियो बोलते हैं मेन यहाँ पर। तो यहाँ पर नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, वी कैन इजिली असरटेंड इट फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। इससे हम क्वेश्चन से ही निकाल सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखो जरा क्या बोल रहा है। 3 पार्टनर है ए बी सी। ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गिवन है 3:2:1, कोई दिक्कत नहीं है। ए रिटायर कर रहा है बेटा, इसमें कौन रिटायर कर रहा है, 3:2:1 में से जो 3 वाला पार्ट वाला पार्टनर था वो रिटायर कर रहा है। ठीक है, एंड ही शेयर इज टेकन बाय और एक्वायर्ड बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब जो बी और सी हैं उन्होंने एक्वायर किया है किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो आप ध्यान देंगे बेटा, 3:2 यहाँ पर गेनिंग रेशियो है, क्योंकि इस रेशियो में वो एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड पार्टनर के शेयर को। ठीक है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना है। क्लियर है बेटा? हाँ जी, तो बोल रहा है ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी सी हमें गिवन है 3:2:1, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए का शेयर हमें पता है कितना, देखो बेटा जो इसमें रिटायर हो रहा है पार्टनर, वो 3:2:1 में से पार्टनर ए रिटायर हो रहा है, मतलब 3/6 वाला पार्टनर रिटायर हो रहा है। मतलब 3/6 वाला पार्टनर जो है बेटा वो रिटायर हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमें ओल्ड रेशियो 3:2:1 पता है।
अब हमें ये निकालना क्या है इसमें कि शेयर एक्वायर्ड बाय बी एंड शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए, मतलब ए से जो बी है वो कितना एक्वायर कर रहा है और ए से सी कितना एक्वायर कर रहा है, तो उसका रेशियो 2:3:2 हमें गिवन है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, 3:2 था, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/6 कर देंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 3/6 कर देंगे बेटा। ठीक है, उससे हमारा पॉइंट निकल जाएगा। हाँ जी, देखो जरा इसमें कैसे क्या हुआ है। हाँ जी, ए का शेयर निकाल रहे हैं तो बोल रहा है ए शेयर एक्वायर्ड बाय बी, तो 3/5 टोटल जो उसका एक्वायरिंग रेशियो था वो, और टोटल जो शेयर कितना था ए का 3/6, तो उसका हम निकाल देंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/6 करेंगे तो कितना का 9/30। ठीक है, इसी तरीके से अगला पॉइंट होगा ए का शेयर, जो ए शेयर एक्वायर्ड बाय सी, जो सी ने एक्वायर किया है वो कितना किया है, 3:2 का रेशियो था, तो सी का 2 और 3:2 में 2/5 बनता है हिस्सा, किस पार्ट का, 3/6 पार्ट का, तो 2/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/6 से, तो आ गया 6/30। तो आपका इस तरीके से देखो बेटा, ये निकला है शेयर कितना एक्वायर किया है, 9/30 और 6/30 न्यू रेशियो नहीं है बेटा, ध्यान रखना। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, जो बी का ओल्ड रेशियो होगा उसमें हम 9/30 को ऐड करेंगे, जो सी का ओल्ड रेशियो होगा उसमें हम 6/30 को ऐड करेंगे, तब जाके बी और सी का न्यू रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो हमें वो निकालना कोई दिक्कत नहीं बेटा। बी का न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, बी का ओल्ड शेयर प्लस ए शेयर एक्वायर्ड बाय बी। ठीक है, बी का ओल्ड शेयर में ए के शेयर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो करना क्या है इसमें, 2/6 उसका ओल्ड रेशियो था, उसमें हम ऐड क्या करेंगे बेटा, 9/30, जो अभी हमने शेयर इसका एक्वायर किया था। तो 2/6 में 9/30 को ऐड करते हैं तो निकल क्या आंसर आएगा बेटा, 19/30। इसी तरीके से सी की बात करेंगे हम, तो सी के अंदर भी सेम केस रहेगा, ओल्ड रेशियो उसका 1/6 था और जो उसका एक्वायरिंग रेशियो था वो कितना है, 6/30। तो 1/6 को हम 6/30 में ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 11/30। क्लियर है बेटा। तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू 19:11 आ गया बेटा यहाँ पर। ठीक है, गेनिंग रेशियो जो बेटा आपको यहाँ निकालने की हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि 3:2 ही आपका गेनिंग रेशियो जो आपका पीछे क्वेश्चन में गिवन था वही रहेगा। ठीक है, फिर भी आप इसको निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को आप माइनस करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा, आपका जो गेनिंग रेशियो है 3:2 ही निकल के आपके सामने आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर बोला भी हुआ है, इन दिस प्रॉब्लम एक्चुअली देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। इसको हम क्वेश्चन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन इसका और दिया हुआ है बेटा, उसको ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पर बोल रहे हैं पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:4:1। 3 पार्टनर है पी क्यू आर, रेशियो गिवन है 3:4:1, कोई दिक्कत नहीं है। पी रिटायर कर रहा है इसमें, मतलब जो फर्स्ट पार्टनर है वो रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म एंड सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर टू क्यू। अब देखो बेटा यहाँ पर पी ने खुद डिसाइड किया है। ठीक है, पी ने डिसाइड किया कि वो अपने पार्ट का 2/3 हिस्सा जो है वो क्यों के लिए सरेंडर कर रहा है, क्यों लेगा उसको। ठीक है, और जो 1/3 जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो किसको कर रहा है, आर के लिए सरेंडर कर रहा है। तो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, ओल्ड रेशियो 3:4:1 गिवन है। ठीक है, जो पी रिटायर कर रहा है तो पी का शेयर कितना है हमें वो निकालना पड़ेगा। तो कि पी स्टार्टिंग वाला पार्टनर था, मतलब देखेंगे बेटा यहाँ पर उसका रेशियो रहेगा 3 वाला पार्ट का। ठीक है, तो 3 + 4 कितना, 7 + 1 8, तो 3/8 पार्ट आ गया बेटा यहाँ पर, तो 3/8 पार्ट आ गया। अगला बात पॉइंट होगा कि पीज शेयर एक्चुअली एक्वायर्ड बाय क्यों, तो क्यों ने कितना एक्वायर्ड किया है, तो 2/3 एक्वायर किया उसने, बोला है देखो यहाँ पर। 2/3 किसका निकालेंगे बेटा, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। रिटायर कौन कर रहा है, पी। ठीक है ना बेटा, तो रिटायर कर रहा है पी, उसका रेशियो बनता है 3/8, तो 3/8 का 2/3 उसको निकाल देंगे। सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे कंडीशन है, बस पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली रेशियो गिवन था, इस क्वेश्चन में जो पी जो रिटायर कर रहा है वो खुद बता रहा है कि कितना सरेंडर कर रहा है। क्लियर बेटा, तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/8 आएगा। इसी तरीके से आर के केस में निकालेंगे तो उसमें 1/3 हो जाएगा। 1/3 किसका, ऑफ 3/8, क्योंकि 1/3 क्या बेटा जो रिमेनिंग पार्टनर था यहाँ पर वो निकला है। 3/8 उसका जो टोटल पार्ट था वो, तो 1/3 ऑफ 3/8 करेंगे तो 1/8 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये अपना बेटा न्यू रेशियो नहीं निकला है, हमें क्या करना है यहाँ पर, जो ओल्ड रेशियो आएगा किसका, क्यू एंड आर का, उस ओल्ड रेशियो में जो ये शेयर एक्वायर्ड किया गया है फ्रॉम पी उसको हम ऐड करेंगे। क्लियर है, सेम वही पिछले क्वेश्चन वाली कंडीशन है। तो क्यों का ओल्ड शेयर कितना था हमें वो पता होना चाहिए, दैट वाज 4/8, देखो यहाँ गिवन है। ठीक है, और उसमें ऐड क्या कर देंगे, जो उसने एक्वायर किया 2/8, तो 4/8 + 2/8 कर देंगे, 6/8 आ गया। इसी तरीके से आर का न्यू शेयर निकाल देंगे 1/8, बेटा यहाँ गिवन देखो, यहाँ लास्ट जो था अपना लास्ट वाला पॉइंट
1/8 में प्लस क्या करेंगे बेटा, जो उसने एक्वायर किया 1/8, तो 1/8 प्लस 1/8 करेंगे तो इक्वल टू 2/8 आ गया। इस तरीके से अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा बेटा अपना 3:1, क्योंकि 6/8 था और 2/8 था। जब इसको 6:2 करेंगे बेटा, 6:2 करेंगे तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3:1 आपके सामने निकल कर आएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यस, बोल रहा है इन दिस देर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज़ ऑलरेडी मैंशन इन द क्वेश्चन, दैट इज़ 2/3 एंड 1/3, दैट इज़ 2:1। क्लियर है बेटा? हाँ जी। अब हम बात करेंगे केस 4 की। बोल रहा है व्हेन एंटायर शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज टेकन बाय ओनली वन कंटिन्यूइंग पार्टनर। सारा का सारा जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है किसी एक पार्टनर ने ही एक्वायर कर लिया, तब क्या होगा? तो क्वेश्चन देखो बेटा, 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। बी इसमें रिटायर कर रहा है, जो मिडिल पार्टनर है वो इसमें रिटायर कर रहा है, एंड ही शेयर इज एंटायरली टेकन बाय सी। सारा का सारा कौन कर रहा है इसमें, टेक ओवर कर रहा है, सी कर रहा है। इस केस में भी आपको गेनिंग रेशियो निकालने की हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो इसमें ए जो एक्वायर ही नहीं कर रहा है तो ए कोई कुछ भी गेन नहीं कर रहा है। सारा का सारा गेन कौन कर रहा है, ओनली सी कर रहा है। तो जितना हिस्सा जो बचता है ए का बी का जितना भी हिस्सा होगा बेटा जो एक्वायर किया जाएगा सी के थ्रू, वही उसका गेनिंग रेशियो रहेगा, और ए का यहाँ पर गेनिंग रेशियो 0 रहेगा बेटा। ठीक है, कैलकुलेट न्यू रेशियो। आपको न्यू रेशियो निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड रेशियो गिवन है 2:2:1, क्वेश्चन में गिवन है बेटा। बी इसमें रिटायर कर रहा है तो हमें बी का शेयर पता, देखो जो बेटा जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसका हमें हिस्सा पता होना चाहिए कितने हिस्से से वो रिटायर कर रहा है। तो बी का मिडिल था तो 2:2:1 में 2 वाला पार्ट होगा, 2 + 2 4 + 1 5, तो 2/5 आ गया बेटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2/5 यहाँ पर बी का शेयर आ गया। ठीक है, अब ए का न्यू शेयर क्या रहेगा, 2/5 था स्टार्टिंग में, तो वो 2/5 रहेगा क्योंकि वो एक्वायर नहीं कर रहा है कुछ भी। सी का नया रेशियो क्या रहेगा, जो उसका ओल्ड रेशियो था 1/5 प्लस जितना एक्वायर किया। एक्वायर कितना किया है, पूरा 2/5 किया ना। बी का जितना भी शेयर है वो सारा का सारा एक्वायर किया जाएगा थ्रू सी। तो 1/5 प्लस 2/5 करेंगे तो 3/5 उसका टोटल न्यू शेयर आ गया। तो न्यू रेशियो क्या रहेगा 2:3। ठीक है, गेनिंग रेशियो में मैंने बताया आपको कि ए का 0 रहेगा, सी का 2/5, टोटल जितना भी बी का शेयर बनता है वो। क्लियर है बेटा? तो ये आज इस वीडियो में इतना ही रहेगा बेटा। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि टोटल कितना जो अपना गेनिंग रेशियो था और हम किस किस कंडीशन में किस किस तरीके से निकाल सकते हैं व्हेन अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। अगली वीडियोज में हम अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।